नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 5 क्लास हो चुकी थी हमारी लोग की। आज की 6ठी क्लास है, तो आज की क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद बताना क्या है। ए है पीत धन तांबर, बी है पीताम्बरा और सी है पीत धन अंबर और डी है पीतम धन अंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पीत धन अंबर, यानी पीत धन अंबर बराबर पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यह है नौ धन एक, बी है ना धन विक, सी है नावि धन का और डी है ना धन अविक। तो राइट आंसर होगा ए, यानी नौ धन इक बराबर नाविक। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। ए है प्रह धन ती धन एक, बी है प्रत्य धन एक, सी है प्राह धन एक और डी है प्रतिधन एक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इसमें यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। यानी व्यंजन और व्यंजन स्वर जो में जुड़ने से जो विकार होता है, कौन सी संधि होती बताना है। ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग और डी है उपसर्ग। तो राइट आंसर होगा बी, यानी व्यंजन संधि होता है व्यंजन तथा स्वर और या व्यंजन के मिलने से। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, विसर्ग यानी जो ये विराम चिन्ह है के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताना है। तो ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है समास संधि। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी विसर्ग संधि होगा। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल जाए, जो विकार उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बहुव्रीहि समास का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास का भी प्रथम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुरानन में कौन सा समास है बताना है। तो ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष समास, सी है बहुव्रीहि और डी है अव्ययी भाव समास। तो चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अव्ययी भाव समास है प्रतिकूल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो ये है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कर्मधारय समास। देव जो है महान, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ गद्यांश को पढ़ कर उत्तर देना है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन है क्या बताते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं बस। क्वेश्चन है कि सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है। तो यहाँ पर केवल आंसर इसका बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा नदियाँ, यानी ए नंबर सही होगा। नदियों की प्रिय है भारत माता, फसलें, पके फल जो नदियों द्वारा देन है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
गद्यांश को पढ़कर प्रश्न यहाँ भी उत्तर देना है। तो क्या है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना है, कौन सा लगा है। ए है सा, बी है सु, सा, सी है सब और डी है पूत। तो यहाँ पर सपूत में सा उपसर्ग लगा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय बताना है। तो ए है इक, बी है एक, का है और सी है जिंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इक, यानी इक प्रत्यय लगा है सामाजिक में। राइट 12 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर है 13, यहाँ पर पूछा है कि परहित के अंतर्गत आता है। तो ए है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, बी है संकट में छोड़ देना, सी है कुमार्ग पर भेजना और डी है अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना। तो राइट आंसर होगा ए, यानी दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति परहित ही का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है कि परिजन में उपसर्ग क्या है बताना है। ते है पा, बी है परि, सी है जन और डी है परा। तो इसमें होगा परि, परि उपसर्ग लगा हुआ है परिजन में। अगला क्वेश्चन का क्या है कि न्याय का विलोम क्या होगा बताना है। ए अचल, बी है अज्ञान, सी अन्याय और डी है इंसाफ। तो राइट आंसर होगा अन्याय, यानी सी नंबर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं। ए है वर्ण, बी है शब्द, सी है क्रिया और डी है वाक्य। तो राइट आंसर होगा डी, यानी वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण बताना है। ए निषेधवाचक, बी है इच्छावाचक, सी है प्रश्नवाचक वाक्य और डी है संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी यहाँ पर आप यानी कहाँ शब्द यानी प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताइए। ए है प्राण निकल गए, बी है लता मेरी लड़की है, सी है मुझे घर जाना है और डी है वह छत पर से गिरा। तो वाक्य सही आंसर हो, इसका वाक्य शुद्ध है कि मुझे घर जाना है। उन्नीस नंबर का प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। ए है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 6। तो राइट आंसर होगा 2, यानी कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। तो ए है तत्पुरुष समास का, बी है कर्मधारय समास का और सी है पदवी समास का और डी है अव्ययभाव समास। तो उत्तर पद प्रधान यानी तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। तो हमें बताना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा जोड़ा सही है। ए है दाता दानी, बी है भेड़ बकरी, सी है लेखक कवि और डी है ब्रह्मा और ब्राह्मणी। तो यहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी डी नंबर सही होगा स्त्री और पुल्लिंग के मेल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ए है सुंदर सुंदरतम सुंदरतम, बी है सुंदरतर सुंदर और सुंदरतम, सी है सुंदरतम सुंदर और सुंदरतर, डी है सुंदर सुंदरतम और सुंदरतर। तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिन काटना मुहावरे का अर्थ है। ए है दिन बिताना, सी है बी है रात बिताना, सी है शाम बिताना और डी है
समय बिताना। तो राइट आंसर होगा समय बिताना यानी दिन काटना। क्वेश्चन नंबर 24 है, बगल में छोरा घर में ढिढोरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए है नगर में छोरा गुम हो गया, बी है नगर में शोर मचाना, और सी है नगर में घूमना, और डी है वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर से ढूंढना। तो राइट आंसर डी नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? ए है बेफिक्र होना, बी है फिक्रमंद होना, सी है घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, डी है चिंतित होना। तो राइट आंसर होगा ए यानी बेफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 26 है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है? ए है घर में सांप निकालना, बी है कपटी मित्र, सी है सच्चा मित्र, और डी है सांप न मारना। तो राइट आंसर होगा बी यानी कपटी मित्र आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है? ए है बाधा उत्पन्न होना, बी है कांटा चुभना, सी मायूस होना, डी है बाधा दूर होना। तो राइट आंसर होगा बाधा दूर होना यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए है भारी विपत्ति आना, बी है संकट टलना, सी है पहाड़ पर घूमना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए यानी भारी विपत्ति आना। क्वेश्चन नंबर 29 है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है? ए है चादर ओढ़कर सोना, बी है चादर से पैर ढकना, सी है कंजूस होना, और डी आय से अधिक व्यय करना। तो राइट आंसर हो इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो आय से अधिक व्यय करना यानी डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए है भूकंप आना, बी है सुनामी आना, सी है धैर्यवान बनना, और डी है विचलित होना। तो राइट आंसर होगा विचलित होना यानी डी ऑप्शन सही होगा।